टॉपिक जो है आज का हमारा टॉपिक है जी लेपिडोप्टेरा। और लेपिडोप्टेरा और इसके बाद दो इंसेक्ट ऑर्डर हैं। तो लेपिडोमीन, यहाँ तक हम बात करेंगे इसका मीनिंग क्या है। तो ये ग्रीक लैंग्वेज के अंदर लेपिडोमीन स्केल और प्रोटेरा मीन विंग्स, ये आप पहले पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो है ये इसके अंदर विंग जो है आपको पता है कि ये जो इसके अंदर दो तरह के इंसेक्ट आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक बटरफ्लाईज और दूसरे मॉथ। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले हम देखें तो इसको इसका जो नाम है लेपिडो मीन स्केल, स्केल्स का क्या मतलब है, और पैरा मीन विंग्स। इसके विंग्स के ऊपर जो है वो स्केल्स होते हैं। अब वो चाहे मॉथ हो या बटरफ्लाईज हो, उन दोनों के विंग्स के ऊपर स्केल होते हैं। बटरफ्लाईज में ये होता है कि इसके सिर्फ विंग्स पे, एंटीनों पे और लेग्स पे स्केल होते हैं। ठीक है, और जहां पे हम मौत की बात करें तो मौत की पूरी बॉडी, चाहे वो एंटीने हो, चाहे विंग हो, अब्डोमेन हो, थोरेक्स हो, हेड हो, उसके सब के ऊपर ये स्केल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं अभी डिफरेंस बता देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर बात करें तो बटरफ्लाई जो है वो डाइअर्नल है। इसके अंदर इधर बल्कि इधर लिखे भी हुए हैं इसके डिफरेंसेस क्या है। तो आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मौत और इसके स्केल्स क्या है। तो ये देखें जी, अगर यही आपको जो डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं, ये मौत है, आपको ये मौत नजर आ रहा है, और ये वाला, और ये है बटरफ्लाई। तो आपको ये बड़े खूबसूरत किस्म के रंग बिरंगे बटरफ्लाईज, ये मौत जिसको आप परवाना कहते हैं उर्दू में, ये नजर आते हैं। इनको अगर गौर से देखें तो आपको ये सिचुएशन नजर आएगी। ठीक है, ये सिचुएशन नजर आएगी। आप तो ये देखिए, आपको छोटे छोटे ये स्केल हैं। ये स्केल एक्चुअली इसके कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका जो कलर है। ठीक है, इसके अलावा आगे आ जाएं आप नेक्स्ट, तो ये देखें मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ स्केल, मुख्तलिफ कलर, इवन के बाद का एक बटरफ्लाई में कई सारे बेशुमार कलर होते हैं, स्पॉट्स बने होते हैं, डिजाइन बने होते हैं। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो आपको ये स्केल है वो नजर आ जाएंगे, जैसे ही आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब बात आती है कि बटरफ्लाईज और मॉथ का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस ये है कि ये जो बटरफ्लाईज होती है, बटरफ्लाईज का जो कलर्स होते हैं वो शाइनी ज्यादा होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, ब्राइटली टिपिकली लिखा है कि ब्राइट कलर होते हैं। ठीक है, और जो मॉथ होते हैं इसके कलर्स थोड़े डल होते हैं, डल कलरेशन होती है, इस तरह शाइनिंग कलर्स नहीं होते जिस तरीके से बटरफ्लाईज के होते हैं। ठीक है, एक तो ये होगी। दूसरा, जो बटरफ्लाईज का बॉडी है वो बॉडी सिलेंडर एंड स्मूथ होता है, यानी कि इसके ऊपर स्केल्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, आज इसमें क्या है कि इसके अंदर बॉडी जो है इसका एक तो फजी होता है, इसकी जो ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर बाल वगैरह होंगे, दूसरा मोटा सारा होगा, स्काउट होगा, स्काउट फॉर्म में नजर आएगा। इसके अलावा जो है इसके जो विंग्स की बात करें तो विंग जो है जब ये तितली बैठती है कहीं पे तो आपस के विंग ऊपर की तरफ करके आपस में जोड़ लेती है, दोनों विंग्स को क्या करती है आपस में जोड़ लेती है। जबकि मॉथ जो है वो वैसे ही बैठा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है इस फार्म के अंदर वो अपने पैरों को फैला के बैठा होता है, ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा देख लें इसके अंदर एंटीने कौन से होते हैं, क्लब शेप्ड एंटीने। इसमें एंटीने क्या होते हैं, क्लब्ड होते हैं। क्लब्ड का मतलब क्या है कि एंटीने के एंड के ऊपर एक क्लब नुमा स्ट्रक्चर, थोड़ा स्वेल से हुए सेल जो है वो बना होता है, क्लब, इसको हम कहते हैं क्लब एंटीने। इनमें क्लब एंटीने नहीं होते, मोस्टली किसी में फिलीफार्म है, किसी में बाइपेक्टिनेट है, मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। बहरहाल क्लब एंटीने नहीं होंगे, ये भी डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इसमें ये देखें ना, बटरफ्लाई ये विंग्स ऊपर की तरफ करके बैठी, और ये क्या है, ये सीधा फैला के नीचे अपने बॉडी के ऊपर फैला के विंग्स को बैठे हैं। ठीक है, इसके अलावा बटरफ्लाई जो है ये डाइअर्नल है, यानी कि दिन के वक्त एक्टिव होती है, और मॉथ जो है ये नॉकटर्नल है, ये रात के वक्त एक्टिव होती है। समझ आ गई। इसके अलावा बटरफ्लाई में क्लब्ड एंटीने में मोस्टली फीदर लाइक एंटीने होती है, यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज लगी होती है, बने होते हैं, एयर होते हैं या कॉम नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, फीदर लाइक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मॉथ के अंदर जो है विंग कपलिंग ऑपरेटर्स होते हैं, क्या आपने पढ़े थे ना ग्रीन मैनुअल के अंदर, रेटिनेकुलम और फ्रेनुलम। ठीक है, ये आपने, ये एक्चुअली विंग कपलिंग ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जब भी मूव करते हैं तो ये एक साइड के दोनों विंग आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हुक नुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिनेकुलम, और ये जो है नीडल नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, खूंडी नुमा स्ट्रक्चर जो है जो कि इन
जो हुक्स हैं इनके अंदर फंस जाते हैं और इसके दोनों विंग इकट्ठे एक ही साइड पे इकट्ठे मूव करते हैं। तो ये इसके अंदर होते हैं, इसमें ऐसा सिस्टम जो है वो नहीं होते। इसके अंदर कलर्स मैंने बढ़ाया कर थोड़ा ब्राइट कलर में होते हैं, ठीक है। और बाकी ये डिफरेंस है, ये आपको आगे भी कुछ सारी स्लाइडों में दिखा देते हैं। ये भी वही डिफरेंस थी, ये फीदर लाइटनिंग, क्लाउड एंड टीम, ये रात के वक्त एक्टिव, ये दिन के वक्त एक्टिव। इनमें ब्राइट कलर्स होते हैं, इनमें डल कलर होते हैं, मोस्टली कैमोफ्लेज टाइप कलर होते हैं, यानी कि जिस तरह की फॉलिएशन है उसी तरह का कलर होगा। अक्सर जो है ये अपने आप को हाइड करते हैं अपने प्रीडेटर से, ठीक है। तो ये विंग्स जब बैठे होते हैं रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो इसके विंग जो है इस तरह अपने विंग्स को फैला के बैठा होता है। ये कैसे बैठा होता है, ये विंग्स को फोल्ड करके ऊपर की तरफ जो है इस तरह इकट्ठे करके विंग्स को बैठी होती है बटरफ्लाई। ये डिफरेंस है। अब आ जाए सबसे पहले, अच्छा इसके अलावा इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, अब वापस आ जाए सबसे पहले ऑर्डर के करेक्टरिस्टिक्स की। तो ये तो डिफरेंसेस थे कि मॉथ, और ये आपको आने भी चाहिए कि ये मॉथ और बटरफ्लाई में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी हेड की बात करें तो हेड के अंदर इसके अंदर जो है क्लब्ड एंटीने होते हैं। ये क्लब्ड एंटीने में का थोड़ा सा ऊपर से स्वेल होते हैं, ये सिर्फ बटरफ्लाई में होते हैं, मॉथ में ऐसे नहीं होते। मॉथ में मुख्तलिफ किस्मों के हैं, उसमें बाइपेक्टिनेट की हैं या फिलीफार्म के, ज्यादातर ये दो किस्मों के एंटीने पाए जाते हैं, उसमें फिलीफार्म और जो कि थ्रेड लाइक होते हैं, या दूसरे जो हैं वो मैंने कहा कि बाइपेक्टिनेट टाइप्स ऑफ एंटीने जिसमें दोनों तरफ कॉम्ब नुमा स्ट्रक्चर बना होता है। इसके अलावा माउथ पार्ट इसके साइफनिंग टाइप्स होते हैं। साइफनिंग मीन कि जो अडल्ट के माउथ पार्ट जो होते हैं वो साइफनिंग होते हैं। साइफनिंग मीन कि जस्ट एक प्रोबोसिस नुमा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और जिससे ये क्या करते हैं कि फूलों से नेक्टर सक करते हैं, ठीक है। और उनमें से भी कई ऐसे अडल्ट हैं, जैसे सिल्क वर्म की बात करें, उसके अडल्ट जो है वो फीड करते ही नहीं है। तो ये क्वाइल्ड सा प्रोबोसिस होता है जो कि एब्डोमेन की निचली साइड के, माउथ की निचली साइड पे होता है। जब ये नेक्टर सक करना होता है तो ये इसको सीधा कर लेते हैं और फूल के अंदर इंसर्ट करके नेक्टर सक कर लेते हैं। और जब रेस्ट पोजीशन भी होती है इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, जैसे स्प्रिंग नहीं होता है फोल्ड हो जाता है, उस तरीके से ये भी फोल्ड हो जाती है, ठीक है, हेड के फॉर्म में। तो ये एक्चुअली प्रोबोसिस बना किससे होता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि गेलिया ऑफ मैग्जिला, यानी कि मैग्जिला के अंदर एक पार्ट होता है गेलिया, लसीनिया, गेलिया, स्टाइप्स, ये आपने इसके पार्ट पढ़े थे, ये मैग्जिला के पार्ट है। लसीनिया, गेलिया, स्टाइप्स, कार्डो, ये इसके मुख्तलिफ पार्ट है, उनमें से एक पार्ट था गेलिया। तो ये गेलिया से एक्चुअली इसका ये जो बना होता है, ये जो प्रोबोसिस में आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। इसके अलावा इसके विंग्स की बात करें तो विंग जो है इसके मेम्ब्रेनस होते हैं, ये इस तरीके से आपको जैसे नजर आ रहे हैं, जिनके अंदर विंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, किसी हद तक थोड़ी होती है। अब इसमें दो आगे सब ऑर्डर है, एक है रूपेलोसिरा या जुगेट मॉथ भी हम जुगेट कहते हैं, ये इसके अंदर बटरफ्लाई होती है। और दूसरा सब ऑर्डर है हेट्रोसीरा या प्रीनेट, ठीक है, इसके अंदर मौत होती है। अब क्या है कि जो हम ये ऑर्डर है जो गेट वाला बटरफ्लाईज वाला सब ऑर्डर है, इसके अंदर एंटीने मैंने कहा क्या कहा कि क्लेवेट टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक नॉब नुमा क्लब नुमा एंटीने जिसको हम क्लेवेट टाइप्स ऑफ एंटीने या सादा लफ्जों में क्लब लाइक एंटीने, ठीक है, वो बनते हैं कि उसके अबडाउन के बना होते हैं। इसी के अंदर एक एंटीने, तो इसके अंदर जो है वो क्लेवेट टाइप के नहीं होंगे, और जिस मर्जी किस्म के हों क्लेवेट नहीं होंगे, मगर आगे चल के आप जब मुख्तलिफ मौत की फैमिली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ज्यादातर ये फिलीफार्म और कुछ जो हैं जैसे वो मैंने कहा कि वो एंटीने हैं जिसको हम बाइपेक्टिनेट टाइप्स ऑफ एंटीने। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा फर्क ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है ये जो मैं अभी आपको बता दूँ कि जो बटरफ्लाईज के सिर्फ और सिर्फ जो विंग्स होते हैं ना उनके ऊपर स्टेज होते हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं ना आपको, मुख्तलिफ पैटर्न नजर आते हैं, डिफरेंट स्पॉट्स नजर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके विंग्स के ऊपर होते हैं। अब्डोमेन के ऊपर कोई शय नहीं, यानी कि वो खुरदरे रफ से बॉडी नहीं होता, नरम मुलायम सा बॉडी होता है। अच्छा, जब बात करें हम मौत की, ठीक है, तो मॉथ में बॉडी भी, एंटीने भी, विंग्स भी, लेग्स भी, सारी चीजें कवर होती हैं स्केल से, जो स्केल अभी आपको मैंने शुरू में दिखा था। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर, एक तो एंटीनों का और दूसरा विंग्स का। तो ये बड़ा क्लियर डिफरेंस है। और इसके अलावा भी 4 पॉइंट डिफरेंस है, ये जो मैंने अभी आपको वो सारे यहाँ पे भी लिख सकते हैं इन दो सब ऑर्डर के अंदर ना। ये वो करेक्टरिस्टिक जो अभी हमने डिफरेंशिएशन वाले करेक्टरिस्टिक शुरू में पढ़े वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है।
अच्छा जी, अब आ जाए कि हम एक एक करके हम सबसे पहले हम फैमिलीज को उसको पढ़ते हैं, बटरफ्लाइज को। तो बटरफ्लाइज में आ जाए तो सबसे पहली फैमिली आती है पायरिडी। ये बड़ी कॉमन सी बटरफ्लाईज है। या आपने देखी इसमें से एक बटरफ्लाई, एक कैबेज बटरफ्लाई। इसके अलावा आपने येलो और व्हाइट कलर की बटरफ्लाई ये कई सारी देखी होंगी। वो अभी आपको दिखा भी देते हैं, कल आपको तस्वीरें भी सेंड कर देती हैं कि आप एडवांस में देख लें। इसके अलावा जो है इसके जो करेक्टरिस्टिक्स मैनुअल पे ड्रा करने वाले हैं वो मैंने एक कॉपी पे ड्रॉ किए हुए हैं, मगर वो मैं आपको स्कैन करके सेंड नहीं कर सका। वो इंशाल्लाह तो आज ही आपको सेंड कर देंगे। ये स्मॉल टू मीडियम साइज बटरफ्लाईज होती हैं। ठीक है, ये छोटी या थोड़े से दरमियाने रंग की, कुछ बड़ी भी होती हैं उनमें से। ठीक है, मगर ज्यादातर इस रेंज में होती है। तो ये ज्यादातर आमतौर पर व्हाइट कलर में या येलो कलर में आपको नजर आएंगी। विंग विद द विंग मार्जिन ब्लैक इन कलर, यानी कि जो विंग्स का मार्जिन है ना, बिल्कुल जो साइडें हैं, नुकरे हैं उसकी, वो आपको ब्लैक कलर में, और कुछ में ज्यादा ब्लैक में, कुछ में लाइट सा ब्लैक में आपको नजर आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो उसके फोर विंग्स होते हैं, फोर लेग्स की हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो बाईफेड क्लॉज होते हैं। बाईफेड का क्लॉज का मतलब क्या है कि एक क्लॉज आगे मजीद दो ब्रांच हुई है, यानी कि एक आपको दो उस क्लॉज नजर आते हैं ना सिंपल। तो इसमें क्या है, बाईफेड है, यानी कि आगे एक क्लॉज से आगे मजीद दो बने हुए हैं। यानी कि टोटल आपको उसके चार पार्ट नजर आएंगे। यानी कि सिंगल सिंगल क्लॉ नहीं है, इसमें दो क्लॉज के आगे वो ब्रांच है, यानी कि उसके आगे शाखें दो निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें, ये आपको मैंने वो सेंड कर दूंगा तस्वीरें, तो उससे आपको आइडिया बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको अब हम फैमिलीज को हम देख लेते हैं कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन से, या कौन से इंसेक्ट मौजूद हैं। तो ये देखेंगे, ये सबसे पहले इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये है जी पायरिडी फैमिली के अंदर। पायरिडी, ये इसको हम कैबेज बटरफ्लाई जो है, ये कैबेज जो बंद गोभी है इसका पेस्ट है। इसके अलावा ये और भी बड़े सारे पौधों के ऊपर पाई जाती है। आम आपको व्हाइट फ्लाई मिल जाती है। इसी कलर की एक और होती है कि उसकी ये टोटल, ये तो है ना सिर्फ इसकी एक साइड पे, ये सिर्फ इसकी कॉर्नर से ब्लैक है। ठीक है, उसकी वो ये सारी होती है ये इस तरह की ना, वो अक्सर आपने तो शायद देखी हो लैब के अंदर। तो उसकी ये पूरी साइड ब्लैक है, उसको हम कहते हैं व्हाइट पाइन बटरफ्लाईज, वो भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको ज्यादातर ये नजर आती है। इसके अलावा भी बड़ी सारी किस्में हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आपको नजर आती है, ये भी आपको कॉमन सी मिल जाती है, क्लाउड सल्फर या येलो, लिटिल येलो बटरफ्लाई, ये भी आपको मिल जाती हैं। ये भी आपको अक्सर नजर आई होगी, ऑरेंज टिप्ड बटरफ्लाईज, या ये इस कलर में डेप्थ बटरफ्लाई, ये मुख्तलिफ किस्म की इस तरह के मुख्तलिफ रंगों में आपको कॉमनली मिल जाती है। ये स्पीशीज जो है ये कॉमन है, इतनी कोई नहीं है कि आपको मिलती नहीं है। तो ये आपको ये इनके कॉमन नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम जो है वो भी आपको मिल जाएंगे नेट से जो है, मगर ये इनके कॉमन नेम्स है। ठीक है, तो ये वो है जो पायरिडी फैमिली के अंदर आती है। इसके अलावा हजारों स्पीशीज हैं, ये सिर्फ चंद एक स्पीशीज जो है, मगर ओवरऑल जो जितनी भी होंगी आपको इसी फार्म्स में ऊपर नीचे काम पे कमी बेशी के साथ इसी तरीके से आपको ये नजर आएंगे। इसके अलावा जो है हमारे अगली फैमिलीज पे आ जाए आप, जो पपिलियोनाइडी जो फैमिलीज के पे आ जाए, तो इसके अंदर हमारी दूसरी फैमिली जो है वो है जी पपिलियोनाइडी। पपिलियोनाइडी के अंदर स्वेलो टेल बटरफ्लाई आती हैं, या स्वेलो टेल या लेमन बटरफ्लाई। ये चंद दिन पहले आप में से एक बच्चे ने शेयर भी की, ब्लैक कलर बटरफ्लाई है। तो ये मीडियम से लेके लार्ज साइज में होती है, और कुछ खासी बड़ी सारी होती है। खासी बड़ी मीन कि आपकी हथेली का जो पाम है ना, हथेली है, उस जितने भी बड़ा बड़ा साइज होता है, इवन के हाथ हाथ जितनी भी बड़ी होती हैं। ये इधर तो बहुत बड़ी तो नहीं है पंजाब में, मगर कई जगह पे आपको इसकी जो है। और इसकी एक और खूबी है कि इसके एब्डोमेन के जो पिछला विंग है ना, हाइंड विंग है, हाइंड विंग से एक छोटे सी प्रोलोंगेशन से निकलती हुई नजर आती है। तो प्रोलोंगेशन क्या होती है वो अभी मैं तस्वीर दिखाता हूँ तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो फ्रंट वेन होता है उसके अंदर 2 से 3 एनल वेन होती है। एनल वेन मीन जो सबसे एंड वाली वेन होती है। शुरू में कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडिया, जो क्यूबिटस, क्यूबिटस के बाद सबसे एंड वाली आती है एनल वेन। तो एनल वेन जो फ्रंट वेन के अंदर 2 से 3 होती है, मगर हाइंड वेन के अंदर सिर्फ एक वेन होती है। वो आपको तस्वीर में वो जो ड्रॉ की हुई है ना, जो आपने, वो उसमें आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा क्यूबिटस जो है, क्यूबिटस जो है, ये जो वेन्स होती है इसके अंदर जो है ये 4 ब्रांच होती है।
कोर ब्रांच मीन कि ये जो एनल से पहले वेन आती है, वो आमतौर पे आपने ग्रास ऊपर में पढ़ा था कि 2 ब्रांच है, मगर इसमें क्या होती है 4 ब्रांच। तो ये इसमें ज्यादातर कलर इनका ग्रीनिश होते हैं विद ब्लैक और रेड मार्किंग है वो आपको नजर आती है कि वो जो ऊपर स्पॉट से बने वो ब्लैक कलर के या रेड कलर के नजर आते हैं। तो ये होती किस तरीके से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले आ जाएंगी हमारी वो जो अभी हमने नाम लिया स्वेलो टेल या लेमन बटरफ्लाई। ये वाली है जी लेमन बटरफ्लाई, ये आपने अक्सर देखी होगी और पकड़ी भी होगी। ठीक है, ये शायद माइनर कोर्स में पकड़ी हुई है, अक्सर बच्चों को मिल जाती है। और ये लेमन के ऊपर, ये सिट्रस के ऊपर, सिट्रस के जितने पौधे उनके ऊपर पाई जाती है, वहां पे इसके लार्वे भी पाई जाती हैं और वहीं पे अंडे शंडे देती है। तो इसको हम लेमन बटरफ्लाई उसी नाम से हम कहते हैं या स्वेलो टेल कहते हैं। तो ये देखिए इसने कहा ये ग्रीनिश कलर है, ग्रीनिश भी है, मगर जो मार्किंग जो है वो आपको ब्लैक कलर में या रेड कलर में, ये देखिए डिफरेंट कलर्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, मगर ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सा है। ठीक है, मगर शक्ल में सेम है कुछ में। अच्छा, दूसरी जिन्होंने कहा कि अब जो हाइंड विंग का जो पिछला मार्जिन है वहां से एक देखिए प्रोलोंगेशन से निकल रही है, ये नजर आ रही है आपको, ये पीछे से बैक साइड निकला हुआ है। और कुछ में तो खासा ही ज्यादा ये प्रोलोंगेशन खासी ज्यादा सारी निकली होती है, ये देखें इसमें ना। तो ये इस तरह के बटरफ्लाईज को हम क्या कहते हैं, ये जो हैं स्वेलो टेल्स। ठीक है, स्वेलो टेल, टेल से इसी से ये जो प्रोलोंगेशन से निकली है, इसी से हम इसको जो है स्वेलो टेल का नाम देते हैं। ठीक है, अब आ जाए जी हमारी अगला जो फैमिली है वो है जी तीसरी जो इसकी फैमिली है जी वो है जी डेने आईडी या निम्फल आईडी। ये फैमिली जो है हमारी आती है, ये तीसरी फैमिली है। और इसके अंदर जो है वो ज्यादातर जो है ये आपने मोनार्क बटरफ्लाई पढ़ी है, अक बटरफ्लाई जिसको आप कहते हैं, वो वाली ज्यादातर आती है डेने आईडी फैमिली के अंदर, या जिसको हम निम्फल आईडी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज होती हैं और ये बटरफ्लाईज जो है ये रेडिश से ब्राउन कलर में आपको नजर आती है और उनके ऊपर ब्लैक या व्हाइट मार्किंग होती है, यानी कि वो जो स्पॉट से बनी होती हैं, कलर उनका ब्राउन या ब्लैक होगा, रेडिश या ब्राउनिश होगा। ठीक है, और उसके ऊपर जो मार्किंग है वो स्पॉट्स हैं वो ब्लैक और व्हाइट कलर में अभी आप तस्वीर देखेंगे। और फ्रंट लेग आर वेरी स्मॉल एंड विदाउट क्लॉज, ये जो फ्रंट लेग है उसके क्लॉज भी नहीं होते, छोटी भी होती है। और रेडियस इन फ्रंट विंग इज 5 ब्रांच, ये रेडियस के आगे कितनी ब्रांच होती है, 5 शाखें निकलती हैं। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये आप देखेंगे इसके अंदर जो है डेनी आईडी फैमिली के अंदर जो सबसे पहले इसमें नाम लिखा है जो फेमस है मोनार्क बटरफ्लाई, ये भी माइग्रेटरी इंसेक्ट्स है। ये आपने पढ़ा है कि ये मिल्क वीड के ऊपर फीड करती हैं, और मिल्क वीड, और इससे ये मोनार्क बटरफ्लाई और एक हमने पढ़ा था वाइसराय बटरफ्लाई पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, वो वाइसराय इसको कॉपी करती है। तो ये जो है माइग्रेटरी बर्ड है, हर साल मैक्सिको से उड़ के वो नॉर्थ अमेरिका में जाता है और फिर नॉर्थ अमेरिका से वापस मैक्सिको में आता है। लास्ट टाइम हमने मेरे 5वें चैप्टर में इकोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर इसका जो है वो पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये इसकी हैं, ये देखें ये मोनार्क किस तरह की होती है, और ये वाइसराय आप देखें, ये मोनार्क और ये वाइसराय, इसके ये विंग्स का एक्चुअली डिफरेंस है। ये शक्ल में ये दोनों सेम ही है। ये ट्रेवलर डेनस क्राइसिपस, ये जो है इसका नाम है, जिसको मोनार्क बटरफ्लाई कहते हैं, ये भी वही है। ये और स्पीशी है, ये देखें और स्पीशी है, ये और है ये भी मोनार्क, ये वाइसराय है। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं मगर शक्ल में ऑलमोस्ट सेम लग रही है, सिर्फ ये वेन्स का डिफरेंस है। इसकी जो रेडियस वेन है वो में इसमें जो है ये मिली हुई है, इसमें ये क्यूबिटस और रेडियस सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। इसके अलावा जो है बाकी आपको बड़ी सारी बटरफ्लाई इस फार्म में मिलेंगी बड़े सारे रंगों में। इस तरीके से ये देखें आपको बिल्कुल ब्राउन से कलर में, और ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट ये फार्म में, ये ब्लू फार्म में, ये इन फार्म में। और इनके ऊपर मार्किंग जो है वो अक्सर आपको ब्लैक या जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राउन मार्किंग नजर आएगी। ये जो मार्किंग आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज है। तो इसके अलावा आप नेट के ऊपर निकाल लें कि पायरेट डेनी आईडी फैमिली या निम्फिल आईडी फैमिली, तो आपको बेशुमार किस्म की, हजारों किस्म की जो है वो मिल जाएंगी।
तो इसके अंदर जो है मैंने कहा कि रेडियस जो है वो आप देखें यहाँ पे कितनी ब्रांच है रेडियस, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखाया ना। तो ये देखें फ्रंट विंग के अंदर 1 2 3 4 5 रेडियस कितनी ब्रांच है, 5 ब्रांच है, ठीक है। और ये सब कोस्टा के बहुत ज्यादा करीब तक चली जाती है। जबकि इसके बाद हमारी आ जाए तो इसके अंदर भी कई सारे पेस्ट भी हैं, कई सारे जो हैं दूसरे भी हैं, जिनमें से एक मोनार्क बटरफ्लाई की बहुत ज्यादा स्टडी कह लें कि इंसेक्ट है। इसके बाद आ जाए तो हमारा अगली फैमिली आती है हिस्पेराइडी। हिस्पेराइडी के अंदर कई सारे पेस्ट भी मौजूद हैं, जिनमें से एक राइस स्किपर भी है। स्किपर्स हैं, ये सारे हम स्किपर्स कहते हैं, ठीक है। और उनमें से एक पेस्ट आपने राइस का शायद पढ़ा हो, उसके अंदर राइस के पेस्ट के अंदर जो है उसको हम राइस स्किपर कहते हैं। तो राइस स्किपर एक पेस्ट है, वो भी अभी आ गए। तो ये छोटी सी और छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, ये बटरफ्लाईज हैं और स्टाउट सा गोल गोल सा बॉडी होता है। इसके अलावा दूसरा फर्क ये है कि इनके अंदर जो बटरफ्लाईज के अंदर रेडियस जो है, पिछले हमने पढ़ा है कि वो 5 ब्रांच है, इनके अंदर इसके अंदर 5 ब्रांच रेडियस नहीं पाया जाता। यानी कि जो फ्रंट विंग के अंदर अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये ऊपर वाली फैमिली में कि रेडियस क्या है, 5 ब्रांच, इसके अंदर रेडियस जो है वो 5 ब्रांच नहीं है। दूसरा जो है कि इसके एंटीने जो है वो बेस के ऊपर एक दूसरे से बहुत ज्यादा हटे हुए हैं, दूर दूर ऑपोजिट सिम्बत में जाते हैं, और फिर टिप के ऊपर आके थोड़ा सा मुड़ भी जाते हैं, रिक्राउड भी हो जाते हैं टिप्स के ऊपर जाके। तो इनके विंग्स कैसे होते हैं, ब्लैकिश ब्राउन होते हैं। कैसे होते हैं, बिल्कुल ना तो ब्लैक होते हैं ना बिल्कुल ब्राउन होते हैं, बल्कि ब्लैकिश ब्राउन होते हैं, जिसके ऊपर मन्यूट वाइट डार्ट होते हैं। ये आपने याद रखना, ठीक है। तो ये अगर आप जाएं तो आपको फील्ड में नजर आए तो आप फौरी पहचान जाएंगे ये वाकई ये मोनार्क है, ये राइस लगा तो आपको दिखा भी देंगे। ये इस तरीके से, ये आजकल आपके वो पिछले दिनों में मार्च मई के अंदर ये जो है आपकी लाइट के ऊपर भी काफी आता है। तो ये देखिए ब्लैकिश ब्राउन सा कलर है और ऊपर व्हाइट मार्किंग है। कैसी मार्किंग है, व्हाइट मार्किंग। बाकी इनके अंदर सब के अंदर एंटीने ये देखिए क्लब शेप भी है। और ये क्या है, ये मैंने कहा कि ऑपोजिट से ये सेपरेटेड है बेस के ऊपर, और फिर ये देखिए आपका से फिर एंड के ऊपर जाके थोड़ा सा मुड़ जाती है, ये ना मुड़ जाता है एंटीना। तो ये इसकी खूबी है। इसके अलावा ये भी है, ये भी राइस स्किपर ही है ये दोनों के अलावा। और इसके अलावा ये और बेशुमार किस्म के डिफरेंट किस्म के स्किपर्स हैं मुख्तलिफ प्लांट्स के ऊपर। ये आपको आप इनको पहचान सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे, ये भी स्किपर ही हैं सारे, ये मुख्तलिफ कलर्स में मुख्तलिफ रंगों में आपको नजर आएंगे। मोस्टली ये जो मार्किंग जो है ये वाइट या येलो इस कलर में आपको नजर आएगी। और ये इनका देखिए स्काउट सा कि बटरफ्लाई को पतली सी बटरफ्लाई नहीं है, ये मोटी सी है। आल्दो की है छोटी सी, कि बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाई नहीं है जिस तरीके से हमने पीछे अभी मोनार्क या वो बिलियोनाइडिस स्वैलोटेल पढ़ी है, ये छोटे छोटे हैं, मौत की तरह ही अक्सर फील होते हैं कि ये मौत ही है, मगर ये मौत नहीं है, ये एक्चुअली बटरफ्लाई है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ कलर्स में आपको नजर आती है। इसके बाद हमारे आगे हमारी अगली फैमिली है लाइकेन आईडी फैमिली जो है। लाइकेन आईडी फैमिली जो है, ये फैमिली भी जो है इसके अंदर भी जो है स्मॉल से लेके दरमियाने से साइज की बटरफ्लाईज पाई जाती है। तो ठीक है, इसमें क्या है कि जो कह लें कि अपर विंग्स का जो ऊपर वाली साइड है उसमें आपको मेटेलिक ब्लू या कॉपरी से नजर आता है। यानी कि जितनी भी स्पीशीज है ना, मोस्ट ऑफ द स्पीशी में आपको ऊपर वाला जो कलर है उसका विंग की साइड जो ऊपर वाली साइड है वो आपको उसमें मेटेलिक ब्लू या कॉपरी सा कलर नजर आता है। ये इसकी एक खूबी है। इसके अलावा ये है कि इसकी जो लोअर साइड ऑफ विंग्स है आई स्पॉट्स, जिसके विंग की निचली साइड के ऊपर, यानी कि निचली साइड के ऊपर एक आपको आई स्पॉट नजर आए, ठीक है। तो ये दो तीन करेक्टर्स हैं, दो ही करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऊपर वाली साइड आपको मेटेलिक ब्लू या कॉपरी नजर आए और नीचे आपको एक आई स्पॉट नजर आए। तो आप देखें, अभी आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या वाकई ये चीजें नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही। इसके अलावा ये भी लाइकेन आईडी फैमिली, ये देखेंगे ऊपर वाली साइड है, ये बीच में आप ये गौर करें तो आपको ये कॉपरी का मेटेलिक ब्लू कलर नजर हल्का सा फील हो रहा है। और ये देखें निचली साइड के ऊपर विंग्स को देखें तो ये देखें आपको एक आई स्पॉट निचली साइड के ऊपर जो है, ये आपको आई स्पॉट है वो नार। इसके अंदर अनार बटरफ्लाई, अनार बटरफ्लाई ये अनार इनका पेस्ट है,
इसके अलावा इसके अंदर भी कई सारे पेस्ट पाए जाते हैं। ये देखिए जी, ये मेटेलिक ब्लू कलर, ये ज्यादा प्रोमिनेंट कलर है, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड है इसकी, ये जो अनार बटरफ्लाई की, और ये इसकी निचली साइड है। निचली साइड के ऊपर ये देखिए आई स्पॉट आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें जी, ये सारी की सारी जो है ये ज्यादा और प्रोमिनेंट जो है मेटालिक ब्लू या कॉपरी सा रंग जो है, कॉपर से कलर में ये आपको नजर आ रही है। तो ये सारी की सारी मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है लाइकिनाइडी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, इनमें से वो अनार बटरफ्लाई एक थी। अदरवाइज इस तरह आपको येलो येलो कलर की आप देखें या इस कॉपरी कलर में नजर आती है तो आप समझ जाएंगे ये वो वाली बटरफ्लाई है। तो ये 6 फैमिली थी, ऑलमोस्ट 5 फैमिलीज थी जो कि बटरफ्लाई थी। इसके अलावा चंद एक फैमिलीज हैं वो, मगर ज्यादा कॉमन ये है, तो यही हमारे मैनुअल के हिसाब से हम चलें तो यही आती हैं। इसके अलावा जो है आगे आ जाए तो आप आ जाते हैं जी तारक, उस दिन वाली एप्लीकेशन आई नहीं अभी तक। अच्छा, अब जो है अब आते हैं तो नीचे जो है स्पिंजर्डी फैमिली। नेक्स्ट आ जाएंगे तो हमारे मौत शुरू हो जाते हैं, यहाँ से मौत शुरू हो जाते हैं। और मौत आप देखेंगे कि इनका कलर उस तरीके से ब्राइट कलर नहीं है, थोड़ा सा डल कलर होता है। आज लोग ये भी बड़े बड़े, और ये इनका बॉडी भी स्टाउट होता है, फजी सा बॉडी होता है। फजी मीन के ये आपको हेयर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये जो हेट्रोसीरा सब ऑर्डर है इसके अंदर इसका अब्डोमेन जो है, इसका एंटीना, सारा कुछ कवर होता है किसके साथ, विंग्स के साथ, ठीक है, उसके स्केल्स के साथ, सॉरी। तो ये इसको आपको कलर नजर आएंगे, मगर बटरफ्लाइज की तरह शाइनी कलर जो है वो आपको शायद नजर ना आए। तो ये इसमें से सबसे पहली फैमिली है जी स्पिंजिडी फैमिली। स्पिंजिडी के अंदर कई सारे इंसेक्ट आते हैं, हार्ट मॉथ, डेड हेड मॉथ, ये कई सारे मॉथ हैं। तो ये काफी बड़े बड़े, और कह लें कि काफी बड़े सारे मॉथ हैं, बड़े साइज में नजर आते हैं। ये आपको मार्च से अप्रैल के महीने में ये कई सारे निकलते हैं। तो ये कई सारी जड़ी बूटियों के ऊपर, तेल के ऊपर, ऐसी फसलों के ऊपर फीड करते हैं, और इनके लार्वे भी आपको बड़े बड़े होंगे। तो ये जो है इन दिनों में आपको मार्च अप्रैल महीनों में मिल जाते हैं, ठीक है। अब जो है ये इसका जो बॉडी जो है वो थोड़ा स्पिंडल शेप है। ये देखें दोनों साइडों से थोड़ा ब्रीक है, और दरमियान में मोटा सा ये स्पिंडल इसकी शक्ल में होता है। इसके अलावा एंटीने जो है इसके देखें ये थिक होते हैं, मिडल में कहते हैं, और थोड़ा सा टिप की तरफ आपको देखें तो आपको ये थोड़े से मोटे से एंटीने नजर आते हैं। और इसके अलावा प्रोबोसिस जो है इसका काफी लंबा सारा होता है, वो अभी आपको दिखा देते हैं कि कैसे लंबा है। ये देखें जी, ये डिफरेंट मौत जो है, हाक मौत है। ये आगे हाक मौत में भी आगे बेशुमार स्पीशीज हैं कि वो कौन सी स्पीशीज है। ये भी देखें, इसके जो फ्रंट विंग्स होते हैं वो थोड़े नैरो से होते हैं, और पिछला विंग जो है वो मेम्ब्रेनस टाइप्स का होता है। ये देखें जी, और फिर इसका आप लार्वा देखें तो ये लार्वे आपको खासे मोटे मोटे लार्वे जो हैं, ये अक्सर आपको ये वाला मौत कॉमन मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें इसकी क्या लें कि मैंने अभी आपको प्रोबोसिस की बात कर ली थी, ओवरऑल इसका बॉडी देखें तो बॉडी से कुछ प्रोबोसिस कुछ 4 गुना ज्यादा लंबा है, 3 से 4 गुना ज्यादा लंबा है। कि ये मौत का मैंने बताया कि ये प्रोबोसिस की निशानी भी है, और ये साइज में काफी बड़े बड़े होंगे और मोटा सारा बॉडी होगा, और ये मौत आपको छोटा सा नजर भी नहीं आएगा, खासा बड़ा सारा बटरफ्लाई जितने जिस तरीके से वो बड़ी बटरफ्लाई होती है उस शक्ल में आपको नजर आती है। और इनके लार्वे देखें आपको, तो लार्वे भी आपको बड़े बड़े जो हैं वो साइज में नजर आएंगे इस तरीके से। और इनका एक और खूबी ये है कि इन मौत के ना अगर लार्वों को पहचानना हो तो इन लार्वों के ये फ्रंट साइड पे आई स्पॉट जो हैं ये बड़े गहरे से किस्म के ये स्पॉट से बने होते हैं। ये आपको मुख्तलिफ जड़ी बूटियों में, तिलों के ऊपर या ग्रासेस वगैरह में ये मिल जाते हैं, इनके लार्वे वगैरह ना। तो आप लार्वे को रेयर करके देख लें। ये देखें, ये मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ शक्ल में जो हैं। ये देखें जिस तरीके से स्नेक की अपीयरेंस नहीं होती उस तरीके से। तो ये फ्रंट साइड से इनके माउथ पार्ट, इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो चुइंग होते हैं। बाकी जो अडल्ट के माउथ पार्ट है वो साइक्लिंग टाइप का माउथ पार्ट है। तो इसके हेड की दोनों साइडों के ऊपर आपको ये स्पॉट से नजर आएंगे, मगर ये थोड़ा सा पीछे कर गए हैं। इस तरीके से स्पॉट और भी हैं, मगर ये 2 स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें जी, ये डेड
डेथ हेड मॉथ है, ये भी आपको मिल जाता है। ये है जी डेथ हेड मॉथ। ये आगे आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारी फैमिली आती है सिचरनी आइडी। तो ये दुनिया के अंदर सबसे बड़े मॉथ है। आप कह लेना कि सबसे बड़े इंसेक्ट आपको कौन से मिलेंगे या सबसे बड़ा इंसेक्ट कौन सा मिलेगा, तो वो ये सिचरनी आइडी के अंदर इनको जाइंट सिल्क मॉथ कहते हैं। ये सिल्क भी बनाते हैं, मगर ये है कि ये साइज में बहुत लंबे लंबे होते हैं। इवन के इसका साइज जो है मौत का 11 इंच तक भी होते हैं। 11 इंच मीन कि 1 फुट से थोड़ा सा छोटा, 1 इंच कम। यानी कि इसका जो साइज जो है वो मैक्सिमम साइज देखा जाए तो वो 11 इंच तक भी इसका जो विंग स्पैन है ना, ऐसे ऐसे जो फैलता है इसका विंग, ऐसे आप कह लें तो वो 11 इंच तक आपको मेजर भी रिकॉर्डेड है। तो ये सबसे बड़े कह लें कि मौत हैं। तो इसके अलावा ये ब्राइटली कलर्ड होती हैं और इसमें आमतौर पर आई स्पॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आई स्पॉट्स ये आपको नजर आ रहे हैं। ये स्पेशली इसमें विंग्स की निचली साइड पे होते हैं और इस विंग्स को जिसके ऊपर आई स्पॉट्स होते हैं ये आपने इसमें छुपाए होते हैं। और जब जो है इसमें स्टार्टल मैकेनिज्म जो आपने इकोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि बिहेवियर के अंदर कि जब इसने अपने प्रीडेटर से बचना हो, ठीक है, तो फिर ये अपने हाइंड विंग को शो करता है, जिससे एक स्टार्टल मीन के हैरान परेशान करना होता है अपने जो प्रीडेटर को। ये इसका मकसद होता है। इसके अलावा इसमें एंटीने देख लें तो आप बड़े क्लियरली पहचान जाएंगे कि ये कैसे एंटीने हैं, बाईपैक्टिनेट, दोनों तरफ कॉम्ब स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या कहते हैं, बाईपैक्टिनेट टाइप्स ऑफ एंटीने जो हैं। इनके कलर ज्यादातर कैमोफ्लेज भी करते हैं। कैमोफ्लेज मीन कि जिस तरीके से ज्यादातर जो हमने पढ़ा था ना, जो स्टार्टल मैकेनिज्म ऑफ एस्केप, अपने प्रीडेटर से एस्केप करने बाई द वे ऑफ स्टार्टल। स्टार्टल मीन के हैरान करके एकदम से दूसरे को, तो वो ये आई स्पॉट का इस्तेमाल ये वाले जो है ना, इस तरह के आपको आई स्पॉट क्लियरली बड़े प्रोमिनेंट किसी और मौत के अंदर ना मिले। ये देखें मुख्तलिफ जो है और इनके वो कैमोफ्लेज भी है। ये देखें इसका जो फ्रंट साइड है, इसके जो लार्वों का, वो देखें उसकी साइडों पे थे इस तरह ना डार्क, अभी जो पिछला हमने पढ़ी थी फैमिली स्पिंजिडी के अंदर, वो भी बड़े बड़े लार्वे थे, मगर उनके ऊपर जो है वो हमने पढ़ा था कि वो लार्वे जो थे वो साइडों के ऊपर ऐसे स्पॉट थे। तो इसके ये फ्रंट साइड पे, सामने वाली साइड पे, हेड के ऊपर करके, हेड से थोड़ा सा ऊपर चूइंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं इसके अंदर। मगर ये जो है ये देखिए आपको ये क्लियरली जस्ट लाइक स्नेक ये आपको स्पॉट नजर आते हैं। ये इसके बाईपैक्टिनेट एंटीनी है। और इसमें बाद का कुछ स्पीशी ऐसी भी होती है उसमें यूरिकेटिंग हेयर होती है। यूरिकेटिंग हेयर मीन कि जब वो टच करें ना इनको कोई होस्ट या कोई ऑर्गेनिज्म, तो ये स्पेशल किस्म की सिक्रीशन करते हैं जो डिफेंसिव सिक्रीशन होती हैं। ठीक है, जिसका मकसद जो है अपने प्रीडेटर से बचना होता है। तो इसको हम यूरिकेटिंग हेयर्स या यूरिकेटिंग स्पाइंस कहते हैं। ये इसके ऊपर पाई जाती है। तो इसका लार्वे की शक्ल उसी जैसे, मगर इसमें लार्वा देखें है भी काफी बड़ा सारा, और इसकी आईज जो है वो ऊपर करके साइडों पे नहीं है, जबकि वो पिछले लार्वे में स्पिंजिडी के अंदर वो साइडों पे आपको डार्क स्पॉट जो है वो लार्वों में नजर आते थे। ये इसकी थी। इसके बाद आगे बोम्बीसाइडी, इससे आप बड़े कॉमनली वाकफ होंगे या प्रैक्टिकल में भी पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने ये मैंने आपको चौथे में भी पढ़ाया है कुछ लोगों को। तो ये जो है एक तो इसकी खूबी ये है कि ये मौत जो है ये काफी हैवी सारे होते हैं। ये इसका लार्वा खासा लंबा सारा होता है, शुरू में ग्रीन फिर थोड़ा सा ब्राउन फिर अल्टीमेटली ये वाइट होता है। और ये ग्रीगेरियस फॉर्म में खाता है। खाता मीन के इसके चूइंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट होते हैं। इसके माउथ पार्ट जो है वो स्पंजिंग होते हैं और मगर साइफनिंग टाइप। मगर इसका जो है लार्वे की खूबसूरती ये है कि ये फीड ही नहीं करता। ठीक है, इसका लार्वा बिल्कुल फीड नहीं करता। जैसे ही ये प्यूपे से निकलते हैं, इसका मेल फीमेल क्या करना है आपस में मेटिंग करना शुरू कर देते हैं। और मेटिंग के बाद फीमेल अंडे देती है और अंडे देने के बाद ये 4-5 दिन के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर है। दूसरा ये है कि इसके अंदर अडल्ट जो है वो फीड नहीं करते। इसके अंदर इसके अडल्ट में प्रोबोसल होता ही नहीं। अभी हमने पढ़ा था ना शुरू में कि वो काफी लंबा प्रोबोसल होता है, मगर उनमें कि जो फीड करते हैं, ये वाले जो अडल्ट है ये मौत फीड करते ही नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये क्रीमी वाइट से कलर के, ये आपको ये देख रहे हैं ये नजर आ रहे हैं इसके अडल्ट, और जिसमें जो है कई सारी लाइनें आपको
कह लें कि फेंटिश ब्लू लाइन, फेंट ब्लू किस्म की लाइनें नजर आएंगी, ब्राउनिश सी लाइनें जो है वो आपको नजर आएंगी जो क्रॉस करेंगे। ये क्या है एक्चुअली, कई सारी लाइनें मिलकर आपको एक लाइन नजर आ रही है, मगर ये हर कह लें कि ये फेंट सी ब्राउनिश सी लाइन है। इसके अलावा ये देखें जी, ये भी लाइनें अक्रॉस द विंग्स आपको 1 2 3 या इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडिनल भी आपको नजर आ रही है। ये देखिए कई सारी तो ब्राउनिश लाइनें इसकी बॉडी के ऊपर नजर आएंगी, लाइट सी फेंट सी मध्यम सी। ठीक है, एंटीने इसमें भी बाइफैक्टिनेट अभी हमने पढ़ा है, जिस तरीके से पिछले में थे इसमें भी बाइफैक्टिनेट टाइप्स ऑफ एंटीने होते हैं। और ये देखें जी आगे, ये देखें जैसे ही मैंने कहा कि ये प्यूपों से निकलते हैं, मेल ये फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा बेचारा होता है, और ये क्या करते हैं आपस में इस तरीके से पेड़ हो जाते हैं। और पेड़ के बाद क्या होता है कि बस फीमेल ने फिर क्या होता है कि अंडे देने होते हैं जब तक वो जिंदा होती है, और इस तरीके से वो काफी सारे अंडे देते हैं, तकरीबन 400 से 600 अंडे देती है, फिर ये मर जाते हैं दोनों ही। ठीक है, और ये जो है इसकी खूबी है, ये इसके अंदर मलबरी सिल्कवर्म या दूसरे सिल्कवर्म जो है वो काफी सारे इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारी आ जाए हमारी अगली फैमिली की एपीपाइरोपिडी, और ये ऐसी फैमिली है इसके अंदर के जो कि पैरासाइट्स है। एपीपाइरोप एक्चुअली ये पेस्ट है, ये एक बायो कंट्रोल एजेंट है, और ये इसको कई सारे जैसे क्राइसोपरला है ना, ये जो क्राइसोपरला, या आपने ये पढ़ा कि शुगर केन लीफ हॉपर, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा फैक्टर है कि ये इवन कि पाकिस्तान के अंदर ये रहीम यार खान और इन इलाकों में किसी दौर में ये बड़ा इसका चर्चा था, और ये तो जो हमारी पंजाब के अंदर बायो कंट्रोल लैब थी इसमें पाला भी जाता था। अब चूंकि शुगर केन पे इतने पेस्ट का कोई सीरियस अटैक नहीं है, तो इसलिए इसको पाला भी कम जाता है। ये लीफ हॉपर का अटैक अब कम ही होता है शुगर केन पे। पहले आज से 10-12 साल पहले की बात करें तो ये जो है शुगर केन के ऊपर बड़ा अटैक होता है लीफ हॉपर का। तो लीफ हॉपर को ये जो क्राइसोपल्ला है, जिसको हम क्राइसो कहते हैं, शुगर केन लीफ हॉपर, ठीक है, तो ये उसके ऊपर फीड करने के लिए पायरेला, जिसको हम पायरेला कहते थे, तो पायरेला का काफी अटैक होता था और उससे नुकसान बड़ा सारा होता है। उससे बचने के लिए क्या करते थे कि ये स्पेशली जो बायो कंट्रोल लैब पंजाब की हैं, या ये जो शुगर मिलों के पास लैब है, वो इस पेस्ट को छोटा सा बारीक सा, बहुत बारीक सा माउथ होता है, जिस तरीके से आपने वो ट्रैकोग्रामा वाला पढ़ा है ना, उस तरीके से बहुत छोटा सा ये भी होता है, मगर ट्रैकोग्रामा जितना तो नहीं होता, इससे बड़ा ही होता है, आपको नजर आता है। और ये क्या करता है कि इसकी ये जो है इसका जो लार्वा है, वो लार्वा क्या करते हैं कि जो लीफ ऊपर होते हैं या जो पायरेला होते हैं, उनमें विंग्स के नीचे जो है जो उसकी बॉडी में डॉर्सल साइड के ऊपर फीड करता है। ये देखें ये सिकाडा है, तो ये सिकाडा में इसके डॉर्सल साइड पे मगर विंग्स के नीचे ये फीड कर रहे हैं, ये इसके जो लार्वी हैं। ठीक है, इस तरीके से ये लीफ ऊपर है, लीफ ऊपर में फीड कर रहा है, इस तरह पायरेला होगा, पायरेला में उसके विंग्स की निचली साइड पे इसका अडल्ट जो है वो इस तरीके से काफी छोटा सा मिन्यूट सा आपको नजर आता है। तो ये डॉर्सल साइड के ऊपर है कि फीड करते हैं, यही एक्चुअली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये देखें इसको ज्यादा क्लोज में माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाई है, इसमें भी विंग्स कैसे हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, कैसे हैं बाइफैक्टिनेट, और ये क्या है इसका लार्वा है एक्चुअली जो फीड करता है ज्यादा जो बन। ये देखें ये लार्वा, ये लीफ ओवर के ऊपर फीड कर रहा है, और ये लार्वे की निचली साइड है, और ये इसके क्रॉचेट से लेग सी, जिसके थ्रू ये अपने आप को बॉडी के साथ जोड़ लेता है, और फिर ये इसके माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट के थ्रू वो उसकी बॉडी से वो सक करता रहता है और साइज में बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका जो है वो लार्वा है। आगे आ जाए जी पायरेलिडी फैमिली।